हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस। फ्रेंड्स, ये जो हमारी श्रृंखला चल रही है ऑनलाइनर की, उसका छठा भाग है। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं, अगर जितना ये श्रृंखला का जो पूरा भाग है, अगर आप देख लेते हैं तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अगर पॉलिटी आती है तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे पॉलिटी से। सो फ्रेंड्स, ये कई स्टेट के क्वेश्चन सब हैं जो मैंने कई स्टेट के क्वेश्चन लिए हैं जो पूछे गए हैं। चलिए देख लेते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किया गया है तो भारत तथा इंडिया नाम से। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति जो थी वह थी, जब वह संविधान लागू किया गया था तब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक। तब उसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा था तो के.एम. मुंशी ने कहा था हमारी प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया है तो सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक और गणतंत्र। नेक्स्ट है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में है, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य जो था प्रस्ताव जो था वही अंतर्गतवा उद्देशिका बना। और दूसरा है उद्देशिका के संबंध में कि जो उद्देशिका की प्रकृति होती है वह न्याय योग्य नहीं है। तीसरा है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को जो प्रस्तावना है इसे रद्द नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, वे शब्द जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे तो वो थे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। और नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, सिद्धांतों, मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में की गई है, जो इनकी व्याख्या है की गई है। भारतीय संविधान के आमुख का लक्ष्य, आमुख मीन्स प्रस्तावना ही होता है, उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। तो क्या सुनिश्चित करता है? सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की प्रतिष्ठा। नेक्स्ट है, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में किया गया है तो वह किया गया है संविधान की प्रस्तावना में। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है तो B.R. अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में शब्दों का सही क्रम है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी, फिर पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। वह शब्द जो 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है तो अखंडता, समाजवादी एवं पंथनिरपेक्ष, यह शब्द जो थे वह 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है तो संविधान की प्रस्तावना भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करती है। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्ताव में जोड़े गए शब्द थे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है तो सार्वभौमिकता के रूप में। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है तो लोक कल्याण शब्द जो है वह भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। लोक कल्याण का जो शब्द है ये नीति निर्देशक तत्व है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णन नहीं है तो आर्थिक स्वतंत्रता का, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है तो धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान का वह भाग जो उसकी आत्मा कहलाता है, उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था। सो किया था केशवानंद भारतीयवाद 1973 में। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध किया गया है। सो किया गया उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्थिक न्याय का उपबंध किया गया है। भारतीय संविधान के उद्देश्यों का प्रतिनिधित्व करता है संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान के उद्देशिका में व्यवस्था की गई है तीन प्रकार के न्याय की। पहला सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनैतिक न्याय। नेक्स्ट है,
भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ क्या है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग वाक्य से। उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है, तो की थी मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में 1994 में। नेक्स्ट है, राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वह है संप्रभुता। भारतीय संविधान की विशेषता है संसदात्मक सरकार और संघात्मक सरकार तथा स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है, तो भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, केंद्र का अधिक शक्तिशाली होना। ये क्या है? तो ये है भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होती है, तो राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ जो कहाँ निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि विधायिका जो होती है उसका कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण है यह संघ तथा राज्य सरकारों के संविधान है, इसीलिए यह वृहद है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? तो जनता। और हाँ, भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह कहा था केसी वीयर ने। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है एकल कार्यपालिका। भारतीय राज्य व्यवस्था की विशेषता है एक संविधान, संगत सरकार, लोकतांत्रिक सरकार एवं विधि का शासन। ये भारतीय राज्य व्यवस्था की विशेषता है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। भारतीय संविधान का दर्शन है कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य और राजनीतिक समानता। भारतीय संविधान है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित कथन है कि संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्थापना करता है तथा एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। संवैधानिक सरकार वह है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में कथन है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य जो हैं वह भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में कथन है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य, संसदीय पद्धति की सरकार और संघीय नीति। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है तो जी ऑस्टिन ने। भारत का संविधान परिसंघीय विनिर्धारित होता है तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण से। भारतीय संविधान का संघीय लक्षण है केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर है तो न्यायिक समीक्षा का अंतर है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो यह कथन किसका है? यह कथन है केसी वीयर का। संविधान की संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला जाता। जो संविधान है उसको संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। तो ये कहा है BR अम्बेडकर ने। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित है एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, एक ऐसी सरकार जो जनता के निर्वाचित प्रतिनिधित्व की हो। नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्न सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित हैं। तो पहला है मंत्रिमंडल के सदस्य, जो संसदीय शासन प्रणाली है उसका सिद्धांत जो है संस्थागत रूप में है। तो पहला है मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। दूसरा है जब मंत्रियों को संसद या लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहता है। देखिए, विश्वास प्रस्ताव जो लाया जाता है वह केवल लोकसभा में ही लाया जाता है, ठीक, तक ही तो जो विश्वास प्राप्त रहता है तब तक तो वे अपने पद पर बने रहते हैं, तभी तक वह अपने पद पर बने रहते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण जो हैं वह है यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है,
दूसरा है इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। यह राजनीतिक व्यवस्था की बात हुई। राजनीतिक व्यवस्था की मूलभूत लक्षण है किसके? भारत के। तो और तीसरा है सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। फिर नेक्स्ट है भारत के संबंधित कथन है। तो भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। दूसरा, भारत एक संप्रभुता संपन्न राज्य है। और भारत में लोकतांत्रिक समाज है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। ये चारों जो कथन है वो संबंधित है किससे? तो भारत से। नेक्स्ट है कथन काल में जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसी के हिसाब से क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा। जैसे कथन जो ए है, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। ठीक। और कथन आर है, उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो इसमें देखिए ए और आर सही है तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं करता। ठीक। दोनों सही है पर ये जो कहा है उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है, तो यह उसका स्पष्टीकरण उससे कोई संबंध नहीं है। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। ठीक। केंद्र की रचना की इससे कुछ संबंध है यह नहीं है, इसीलिए ए और आर सही है, लेकिन ए की सही ये जो है उसका सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। और आर है, कारण है भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। तो देखिए दोनों संबंधित है। भारत का राष्ट्रपति जो होता है परोक्षतः निर्वाचित होता है। ठीक। और जो कारण आर है, भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्र के साथ जोड़ा गया है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं तथा ए जो है उसका सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है कथन है राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं। ठीक। और आर है, कारण है लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। तो ये तो सही बात है, सही बात ही है ना कि अगर गलत शासन लोग चल रहा है तो राजनीतिक दलों को ही कोसा जाता है। तो इसमें भी सही है, ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है सही स्पष्टीकरण है ए का। नेक्स्ट है भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। कारण आर है, भारत एक संघीय राज्य नहीं। देखिए भारत एक संघीय राज्य है। ठीक है, तो गलत हो गया, आर गलत है, परंतु जो भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है तो ये सही है। नेक्स्ट है भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य उसकी बहुआयामी कथन जो है ये भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य उसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करता है और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना है। और कथन जो कारण है वह है विविधताओं के समंजन से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। तो इसमें ए और आर दोनों अपने आप में सत्य हैं और आर जो एक ही सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है कथन ये है भारत संविधान जो है भारतीय संविधान क्या है? तो अर्ध संघात्मक है। और कारण क्या है कि भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक। तो ये दोनों कथन सही हैं और सही व्याख्या भी करता है। भी नेक्स्ट है भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारत के संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है केवल संसद को। नए राज्यों का गठन की शक्ति निहित जो है वो भी संसद में निहित है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का यूनियन। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है संसद में साधारण बहुमत द्वारा। सो स्टूडेंट आज की वीडियो में बस इतना ही, और आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप अगर पीछे का पार्ट ना देखा हो तो उसे भी देख लीजिए और इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। सो साथ साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।